हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विक्ट्री पे, जिस पे हम आज लेके आए हैं वन दरोगा की केमिस्ट्री की सेकंड क्लास, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि मैम बहुत तेज़ हो रहा है, तो आज से मैं थोड़ा अपनी स्पीड धीरे रखने की कोशिश करूँगी, और अगर कोई और भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी तो आप लोग मुझे बता देना कमेंट करके। ओके, देन स्टार्ट नाउ। तो आज हमको क्या पढ़ना है? पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसके लिए हमको सबसे पहले इससे पहले एक और स्लाइड पे जाते हैं, जहाँ से हमको पता चल जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और फिर हम यहाँ पे फिर आएंगे थोड़ी देर बाद। तो देखो, पदार्थ क्या होता है, ये हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थों को हम क्या कर सकते, एक सेकेंड, ये हमारी चीज़ें। तो देखो, पदार्थ क्या होते हैं, हमको पता है क्या, जो भी चीज़ हमारा क्या स्थान घेरती है वो क्या होती है, पदार्थ होती है। पदार्थ को हमने दो भागों में क्लासिफाई करा, एक शुद्ध पदार्थ, एक हम अशुद्ध पदार्थ, या क्या बोलते हैं, जिसको मिश्रण बोलते हैं। शुद्ध पदार्थ भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक तत्व, दूसरा यौगिक। और अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। अशुद्ध पदार्थ को हम दो उसमें क्लासिफाई कर रहे हैं, दो वर्गों में विभाजित कर रहे हैं, मतलब एक समांगी मिश्रण, दूसरा हमारा होता है विषमांगी मिश्रण, ठीक है। अब देखो, तत्व क्या होता है, थोड़ा ऐसे बता दूं। तत्व वो हमारे पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। मतलब एक ही प्रकार के कण होंगे, सारे एक ही प्रकार के होंगे, सारे एक ही जैसे होंगे, ठीक है। और जो तुम्हारे यौगिक होंगे, यौगिक क्या होंगे, वो मतलब अलग अलग तत्वों के एक रासायनिक अभिक्रिया के और एक निश्चित अनुपात से मिलकर बने होंगे। मतलब इसमें क्या होगा कि इसमें तुम्हारे तत्व होंगे, तत्वों से मिलके बना होगा। जो यौगिक होगा वो तत्वों से मिलके बना होगा, पर एक रासायनिक क्रिया के दौरान बना होगा। मतलब एक कोई रासायनिक क्रिया हुई होगी और एक निश्चित अनुपात में मिलके बना होगा। मतलब H2O है तुम्हारा, सपोज H2O में हमेशा तुम्हारे क्या होंगे, दो हाइड्रोजन के एटम होंगे और एक क्या होगा, ऑक्सीजन का अणु होगा, ठीक है। एक ऑक्सीजन का परमाणु होगा, दो हाइड्रोजन के परमाणु होंगे, ठीक है। मतलब एक तुम्हारे पास एक तत्व हाइड्रोजन है, दूसरा तत्व तुम्हारे पास क्या है, ऑक्सीजन। ये तुम्हारे यौगिक हो गए। उसके बाद समांगी मिश्रण क्या है, मिश्रण और यौगिक में तुम्हें डिफरेंस भी पता करना है। मतलब डिफरेंस मिश्रण और यौगिक को तुमको क्या करना है। इसके बाद मिश्रण और यौगिक, क्योंकि बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यौगिक में भी तो दो चीज़ें मिला रहे हैं और मिश्रण में भी दो चीज़ें मिला रहे हैं, ठीक है। तो मिश्रण में ये होता है कि किसी रासायनिक क्रिया के दौरान नहीं मिलाते हम चीज़ों को, या उनका कोई केमिकल रेशियो फिक्स्ड नहीं होता है कि फिक्स्ड रेशियो में नहीं मिलाते, हम किसी भी अनुपात में मिला देते हैं मिश्रण में। और यहाँ यौगिक में क्या होता है, एक फिक्स्ड रेशियो होता है हमेशा। हाइड्रोजन, वाटर में अगर हम देखें तो हमेशा दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होता है, जबकि मिश्रण में ऐसा नहीं है। मिश्रण में हम कुछ भी किसी भी अनुपात में मिला देंगे और वो हमारा मिश्रण बन जाएगा। और फिर मिश्रण समांगी और विषमांगी से। तो समांगी मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण वो होता है कि दो चीज़ों को तुमने मिलाया, और ऐसे मिलाया कि फिर तुम उनको भौतिक विधियों द्वारा क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। ऐसे मिश्रण को हम क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण बोलेंगे। समांगी मिश्रण का उदाहरण तुम्हारा क्या होता है, जल में तुमने चीनी मिला दी, ठीक है। जल में तुमने चीनी मिला दी, अब चीनी को तुम सबसे ऊपर ग्लास के ऊपर से पियोगे, वहां पे भी चीनी उतनी ही होगी, मतलब उतनी ही मीठा फील होगा तुम्हें। और तुम ग्लास के एंडिंग में देखोगे, वहां पे भी चीनी उतनी ही फील होगी, उतना ही मीठा होगा। विषमांगी मिश्रण में ऐसा नहीं होता है। विषमांगी मिश्रण, सपोज तुमने क्या लिखा है, मिट्टी का पानी। विषमांगी मिश्रण में क्या होगा, देखो अगर विषमांगी मिश्रण को तुम देखोगे तो पानी और मिट्टी का तुमने घोल बनाया, तो क्या होगा, मिट्टी नीचे ज़्यादा बैठी होगी और ऊपर कम होगी। अगर थोड़ी देर तुम विषमांगी मिश्रण को रख दोगे तो तुम्हारी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, क्योंकि उसके कण क्या हैं, बड़े हैं। और तुम्हारे जो पानी है, पानी ऊपर रह जाएगा, मिट्टी नीचे रह जाएगी, ठीक है। मतलब तुम अलग अलग कर सकते हो, और तुम उनको भौतिक फिल्ट्रेशन की जो तुम्हारी मेथड्स हैं उनसे क्या कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। चलो, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हमारा थोड़ा ये है, देखो अब हमने पढ़ा था तत्व, प्योर, जो हमारे प्योर सब्सटेंस पढ़ा था, शुद्ध पदार्थ पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था, तत्व हमारे पास कितने हैं, तत्व हमारे पास 118 ज्ञात तत्व हैं, जो कि हमारी पीरियोडिक टेबल है ना जो, उसमें है, ठीक है। 118 ज्ञात तत्व हैं, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि तत्व कितने हैं, 118 तुम्हारे ज्ञात तत्व हैं। उसमें से भी तत्वों को भी फिर 3 क्लासों में हमने क्लासीफाई किया है, धातु, अधातु और उपधातु। धातु हमारे पास कितने हैं, 91 धातु हैं, 20
हमारे पास क्या है, अधातु है, और 7 हमारे पास क्या है, उपधातु। और यहाँ पे संयोजकता भी लिखी हुई है कि धातुओं की संयोजकता क्या होती है, 1, 2 या 3 हो सकती है, और तुम्हारे अधातुओं की संयोजकता 5, 6 और 7 हो सकती है, और उपधातुओं की संयोजकता कितनी है, बोल रहा है 4 है, ठीक है। और फिर उसके बाद और धातुओं के बारे में कुछ और बताया हुआ है कि सामान्य ताप पर 11 तत्व हमारे क्या होते हैं, गैसीय अवस्था में रहते हैं। मतलब जो हमारे 118 तत्व हैं उनमें से 11 तत्व हमारे सामान्य अवस्था में गैसीय अवस्था में रहते हैं, और 2 तत्व ऐसे हैं जो क्या हैं, द्रव अवस्था में रहते हैं, ठीक है। 2 तत्व ऐसे हैं जो द्रव अवस्था में रहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु हमारी कौन सी है, पारा, मरकरी जिसको बोलते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 80, ठीक है। और कमरे के ताप पर द्रव अधातु हमारे पास क्या है, ब्रोमीन, ठीक है, जिसका क्या है, एटॉमिक नंबर 35 है। और हमारे पास टोटल 92 हमारे पास नेचुरल एलिमेंट वो है, नेचुरल एलिमेंट्स। देखो नेचुरल एलिमेंट्स मतलब 118 तत्वों में से 92 तत्व हमारे ऐसे हैं जो क्या होंगे, जो हमारे नेचुरली अकर करेंगे, मतलब ये प्राकृतिक रूप से पाए जा रहे हैं। और बाकी के जो हमारे 26 तत्व हैं वो क्या हैं, वो हमारे पास मतलब हम उनको लैब में तैयार कर रहे हैं। 92 तत्व ऐसे हैं जो हमारे नेचुरली मिल रहे हैं, और 26 तत्व ऐसे हैं जो हमको बनाने, हमने लैब में बनाए हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आई। तो अब हम आगे चलते हैं। देखो यही यहाँ पे लिखा होगा, शुद्ध पदार्थ हमने पढ़ लिया क्या होता है। तत्व वे शुद्ध पदार्थ हैं जो शुद्ध पदार्थ को 2 में क्लासिफाई किया था, किसमें, एक हमारे तत्व और दूसरा हमने यौगिक, ठीक है, यौगिक। देखो वही बोला है। तो तत्व हमारे क्या हैं, तत्व वे शुद्ध पदार्थ हैं जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं और रासायनिक रूप से सरलतम रूप में होते हैं। मतलब अब हम उनको और डिवाइड नहीं कर सकते, सरलतम रूप में होते हैं जो, उनको हम क्या बोलते हैं, तत्व। तत्व के एग्जाम्पल हमारे बताए हुए हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और सोना, लोहा, और भी जितने हमारे पूरी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट हैं वो सारे तत्व ही हैं सारे, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है यौगिक, कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स क्या हैं, यौगिक वे पदार्थ होते हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप में संयोजित होने से बनते हैं। वही कि हमारे एक निश्चित हमारा क्या है, रेशियो फिक्स्ड है, और क्या है, रासायनिक रूप से, मतलब कोई तो केमिकल रिएक्शन के दौरान बन रहे हैं वो, ऐसा नहीं कि तुमने ऐसे ही मिला दिया, नहीं, उधर पे कोई केमिकल रिएक्शन हुई रहेगी और एक निश्चित तुम्हारा क्या होगा, अनुपात होगा, ठीक है, उसके दौरान बनेंगे तुम्हारे क्या, यौगिक। और इन्हें भौतिक विधियों से अलग नहीं किया जा सकता। भौतिक विधियां हमारी क्या है कि भौतिक विधियां हमारा कि हमने छान के अलग, छन्नी से छान के अलग कर दिया और फिल्ट्रेशन से अलग कर दिया, ये सारी जो चीज़ें हमारी हैं, ये सारी मेथड हैं, इनको हम भौतिक मेथड्स में पढ़ते हैं, ठीक है, सेपरेशन मेथड्स में। और यौगिकों के उदाहरण क्या दे रखे हैं, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, और भी बहुत सारे हमारे, अमोनिया, ये सारी चीज़ें हमारी क्या हैं, कंपाउंड्स में आते हैं। मतलब जिनका रेशियो फिक्स्ड है। पानी तुम कहीं का भी लो, तुम अगर किसी तालाब का पानी लो, उसमें भी जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका फॉर्मूला क्या होगा, H2O होगा। तुम कहीं बारिश का पानी लो, उसका भी फॉर्मूला H2O होगा। मीन्स तुम्हारा क्या है, तुम्हारा जो कंपाउंड है उसका रासायनिक, क्योंकि रासायनिक क्रिया और एक फिक्स्ड रेशियो है ना, रेशियो हमेशा सेम रहे। ऐसा नहीं कि तुमने H3O ले लिया, 3 H के कण ले लिए और एक 3 H के परमाणु ले लिए, एक ऑक्सीजन का परमाणु ले लिया, तो मिलके तुम्हारा यौगिक बनाएगा, नहीं। यौगिक ऐसा है कि उसमें फिक्स्ड रेशियो होगा और केमिकल रिएक्शन के ही दौरान बनेगा। ऐसा नहीं कि बिना केमिकल रिएक्शन के ही बन गया, ठीक है। देन उसके बाद तुम्हारा दूसरा हमारा एक प्योर सब्सटेंस था, दूसरा क्या था, मिश्रण था। मिश्रण का परिभाषा लिखी हुई है कि मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों के भौतिक मिश्रण से बनते हैं। मतलब इसमें कोई क्या नहीं होगी, रासायनिक क्रिया नहीं होगी। हमने ऐसे ही मिला दिया कि हमने क्या मिला दिया, हमने पानी में चीनी मिला दी, कोई हमने रेशियो नहीं लिया, बस मिला दिया, हमारा शरबत बन गया। वही बोल रहा है जिनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता और इन्हें भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है। मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, भौतिक मेथड से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। जो हमारी फिल्ट्रेशन, टाइट्रेशन, जो भी मेथड्स हैं उनसे हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, बोल रहा है।
फिर ये मिश्रण के भी प्रकार बता रखे हैं कि मिश्रण क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। समांगी मिश्रण, समांगी जिनका संगठन एक समान होता है, मतलब जिनमें अगर तुमने शरबत, चीनी और पानी का शरबत बना रखा है, क्या करो इसके ना एग्जाम्पल्स याद रखो कि क्या होता है। तत्व, कार्बन एक तत्व हो गया, यौगिक H2O, अगर तुम एग्जाम्पल्स याद रखोगे तो तुम्हारे लिए क्या होगा, तुम्हारे लिए याद करने में आसानी होगी, तुम समझ सकते हो, तुम रिलेट कर सकते हो डेली लाइफ से, ठीक है। तो तत्व हमारा कार्बन हो गया, यौगिक हमारे पास H2O हो गया। मिश्रण में तुमने क्या करा कि मिश्रण हमने चीनी और पानी का घोल बना दिया, ठीक है। अब उसके बाद तुम्हारा मिश्रण में भी क्या है, 2 तरह के मिश्रण है, एक तुम्हारा होमोजीनियस, दूसरा तुम्हारा हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में बोल रहा है जिनका क्या होता है, संगठन समान होता है, मतलब अगर तुमने चीनी और पानी को घोल के तुमने कोई मिश्रण बना रखा है तो उसमें तुम्हारा क्या होगा, तुम कहीं से भी लो, ग्लास में ऊपर से पियो तब भी मीठा सेम होगा, अगर बीच में से पियो तब भी उतना ही मीठा होगा, और नीचे से पियो तब भी उतना ही मीठा होगा। ये होता है कि समान संगठन, ठीक है। और जो तुम्हारा विषमांगी मिश्रण है उसका क्या बोल रहा है, संगठन असमान है, मतलब अगर मिट्टी को अगर पानी में घोलो तो क्या होगा, मिट्टी नीचे सबसे ज़्यादा जो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, तो नीचे सबसे ज़्यादा मिट्टी लगेगी तुम्हें, और ऊपर क्या होगा, ऊपर कम मिट्टी लगेगी, ठीक है। तो उनका संगठन क्या है, समान नहीं है, असमान है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर इसके बाद हम देखें चेंज, देखो अब बोला डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, ये हमारे पास इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, मैं हिंदी में समझा दूंगी, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। देखो अब बोल रहा है कि कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है, क्योंकि कंपाउंड भी हमारा वाटर था, हमारा कंपाउंड H2O, ये भी क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना था, तो ये मिश्रण कैसे नहीं है। और हमारा जो चीनी और पानी है ये मिश्रण है, तो ये भी तो 2 चीज़ों से मिलके ही बना है, यही तो बात बोलाई जा रही है कि इनमें क्या मतलब क्या डिफरेंस क्या है, कि अलग कैसे हैं ये। तो देखो अब बोल रहा है कि अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो। तो कंपाउंड की जो डेफिनेशन है लिखा हुआ है कि एक कंपाउंड वह सब्सटेंस है, वह क्या है, पदार्थ है जिसमें तुम जो किससे बन रहा है, केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब किसी रासायनिक क्रिया के दौरान बन रहा है 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक नियत अनुपात में मिलाने से, ठीक है। और जबकि मिश्रण ऐसा नहीं है, मिश्रण इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेज दैट आर फिजिकली कंबाइंड विदाउट अ फिक्स्ड रेशियो, मतलब इसमें 2 कंपाउंड मिलाए हमने, कोई भी इसमें कंपाउंड हमने क्या बनाया है, चीनी, इसमें कंपाउंड मिलाया, इसमें हमने 2 यौगिक मिलाए हैं, ये यौगिक है, और मिश्रण क्या है, 2 यौगिकों को मिला के बना रखा है, और क्या है, कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं है उसका, और कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, ठीक है। मतलब तुम बिना किसी उसके फिर उसको क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, चीनी को और पानी को फिर से दोबारा अलग अलग कर सकते हो, बट यहाँ पे नहीं कर सकते हो। इसमें क्या है, तुम्हारा फिक्स्ड रेशियो हाइड्रोजन H2 और O2 मिला के, एक सेकेंड, यौगिक में क्या है तुम्हारा कि तुमने H2 और O2 मिला के H2O बना दिया, ठीक है। अब देखो H2 और O2 मिला के H2O बना दिया, अब तुम H2O को अलग करके हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस नहीं बना सकते, बट मिक्सचर में तुम क्या, अगर तुमने चीनी और पानी का मिक्सचर बनाया तो तुम चीनी को और पानी को अलग दोबारा कर सकते हो, ठीक है। देन आया तुम्हारा कंपोजिशन, देखो एलिमेंट्स आर केमिकली बॉन्डेड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, यही बोल रहा है कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन में क्या होते हैं, बॉन्डेड रहते हैं, ठीक है। और ये क्या बोल रहे हैं, सब्सटेंसेज आर फिजिकली मिक्सड एंड कैन वेराई इन प्रोपोर्शंस, इनमें क्या है, अलग अलग प्रोपोर्शन में ले सकते हो तुम, कि तुमने चीनी का अलग प्रोपोर्शन लिया, पानी का अलग प्रोपोर्शन लिया, मिला दिया, पर इसमें क्या होगा, इसमें फिक्स्ड होगा वही रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है। फिर बोला है सेपरेशन, अब सेपरेशन कैसे होगा, कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय केमिकल मैथड्स दैट आर इलेक्ट्रोलाइसिस केमिकल रिएक्शंस। अब जो तुम्हारे यौगिक हैं, यौगिकों को तुम भौतिक क्रियाओं से अलग नहीं कर सकते हो, अगर वो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बने हैं तो अब वो अलग भी किससे होंगे, केमिकल रिएक्शंस की ही थ्रू होंगे, ठीक है, या फिर तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह से होंगे, ठीक है। नॉर्मली तुम फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन और जो नॉर्मल तुम्हारी मेथड्स होते हैं उससे क्या नहीं कर सकते हो, अलग नहीं कर सकते हो। और मिश्रण को क्या कर सकते हो, कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स लाइक फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन एंड एवोपरेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है कि छन्नी से छान दिया, डिस्टिलेशन क्या है, डिस्टिलेशन वही मेथड है कि 2 द्रव हैं सपोज तुम्हारे, जिसका क्वथनांक कम है वो जल्दी उबल गया, उसको तुमने भाप रूप में अलग कर लिया, और जिसका क्वथनांक कम ज़्यादा था वो नीचे ही रह गया, सेपरेट होगी 2 चीज़ें, ठीक है। और इवेपोरेशन में क्या है, तुम्हारा कोई चीज़ ज़्यादा ही जल्दी तुम्हारा इवेपोरेट हो गया, इवेपोरेट होकर तुमने वो अलग कर दिया, जो दूसरा सॉलिड है वो नीचे रह जाएगा, ठीक है।
इस मेथड से भी तुम मिक्सचर्स को अलग कर सकते हो। फिर क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टीज़। अब कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, हैज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। अब इसका देखो, यही ये चीज़ लिखी हुई है कि देखो H2O तुम्हारे पास गैस है, ऑक्सीजन तुम्हारे पास गैस है, वाटर तुम्हारा क्या हो गया, लिक्विड हो गया। इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, ये गैस है, ये भी गैस है, और ये बिल्कुल तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा लिक्विड हो जाएगा। अब देखो तुम्हारे जब इनकी प्रॉपर्टीज़ का अगर तुम देखो तो तुम्हारा क्या होता है, H2 और जो ऑक्सीजन गैस और तुम्हारा हाइड्रोजन गैस है, ये क्या होते हैं, आग जलाने में तुम्हारी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। बट जो तुम्हारा H2O है, वाटर है, ये बिल्कुल आग बुझाने का काम करता है। मतलब जो इसकी प्रॉपर्टी, जो तुम्हारे यौगिक हैं, यौगिकों की प्रॉपर्टी तुम्हारे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिनसे मिलके वो बने हैं उनकी प्रॉपर्टी से बिल्कुल मैच नहीं होती है, ठीक है। जबकि मिक्सचर्स में ऐसा नहीं है। मिक्सचर्स में क्या बोल रहा है, रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। मतलब अगर तुमने पानी में चीनी मिलाई तो चीनी की प्रॉपर्टी चीनी मीठी होती है, तो पानी में मिलाने के बाद भी उसी की प्रॉपर्टी रहेगी, ठीक है। उन दोनों को मिलाया तो पानी की प्रॉपर्टी भी रह रही है और चीनी की भी प्रॉपर्टी रह रही है, ठीक है। ये और फिर इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि तुम्हारे यौगिक के एग्जाम्पल में तुम्हारा क्या लिख रखा है, वाटर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। और इसका लिख रखा है मडी वाटर, सॉल्ट एंड वाटर मिक्सचर, ठीक है। अब यहाँ पे लिख रखा है मिश्रण। अब मिश्रण में हम पढ़ते हैं विलयन। मिश्रण में क्या पढ़ते हैं हम, विलयन। विलयन क्या होता है, एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। जब हम समांगी मिश्रण पढ़ते हैं तो उसमें हम विलयन पढ़ते हैं, और विषमांगी मिश्रण को भी हम क्या करते हैं, दो में क्लासीफाई करते हैं, कोलाइडल और निलंबन, ठीक है। अब समांगी मिश्रण के बारे में पढ़ते हैं कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समरूप मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर जिसको बोलते हैं, होता है, जिसमें एक पदार्थ विलेय, सॉल्यूट बोलते हैं इंग्लिश में, दूसरा पदार्थ विलायक, सॉल्वेंट में घुल जाता है। विलयन के कण समान रूप से वितरित होते हैं और समय के साथ अलग नहीं होते हैं, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, देखो मिश्रण था तुम्हारा, दो चीज़ों को मिला के बनाया तुमने मिश्रण, तुमने दो चीज़ों को A + B करके तुमने मिश्रण बना दिया, ठीक है। और फिर क्या कर रहे हो तुम, इनको भौतिक क्रियाओं से अलग भी कर सकते हो। अब जो तुम्हारा विलयन है, ये मिश्रण हमने दो टाइप का पढ़ा था, समांगी और विषमांगी। समांगी और दूसरा क्या था तुम्हारा, दूसरा आया तुम्हारा विषमांगी, ठीक है। समांगी और विषमांगी। अब समांगी मिश्रण का तुम्हारा उदाहरण क्या है, सॉल्यूशन, विलयन। देखो ये क्या है, दो या, क्योंकि मिश्रण है तो दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला के ही बन रहा होगा। अब बोल रहे हैं समरूप मिश्रण है, मतलब होमोजीनियस मिश्रण है कि जहाँ से भी लोगे सेम संगठन मिलेगा। फिर उसके बाद बोल रहे हैं जिसमें एक पदार्थ क्या होता है, विलेय, मतलब जिसको मिलाते हैं, और दूसरा पदार्थ क्या होता है, विलायक, जिसमें मिल रहा है। वही बोल रहा है कि विलेय विलायक में घुल जाता है, ठीक है। विलेय जो घुल रहा है, मतलब अगर हम चीनी और पानी का विलयन देखें तो हमारा विलायक पानी हो जाएगा और चीनी हमारी क्या हो जाएगी, सॉल्यूट हो जाएगी, ठीक है, जो घुल रही है, विलेय बोलते हैं जिसको, ठीक है। विलयन के कण समान रूप से वितरित रहते हैं, मतलब विलयन के कण समान रूप से वितरित रहते हैं का मतलब ये है, अगर तुमने चीनी और पानी का विलयन ले रखा है तो तुम्हारे ऊपर भी बराबर, जितने तुम्हारे हाइड्रोजन और जितने तुम्हारे वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर होंगे और उतने ही नीचे भी होंगे, जितनी तुम्हारी चीनी ऊपर है उतनी ही नीचे भी है पूरी ग्लास में, ठीक है। मतलब पूरे मिक्सचर में सेम रहेगा उसका, वो क्या बोलते हैं, कणों की संख्या, ठीक है, समान वितरण रहेगा बोल रहा है, ठीक है। पानी में घुला हुआ नमक एक लवणीय विलयन बनाता है। इसमें सॉल्ट और वाटर की बात कर रहा है कि पानी में घुला हुआ जो नमक है वो क्या बना रहा है, एक लवणीय विलयन बना रहा है। फिर वही चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे देखो फिर दूसरा हमारा समांगी मिश्रण का उदाहरण दे रखा है मिश्र धातु, जिसको हम क्या बोलते हैं, अलॉय। मिश्र धातु क्या होते हैं, दो हमने धातुएं मिलाई, या हमने क्या करे, एक धातु और एक कोई तत्व मिला दिया। तत्व क्योंकि तीन टाइप के हैं ना, तत्व क्या क्या है हमारे, धातु, अधातु और उपधातु। या तो हमने दो धातु मिला दी, या हमने एक धातु के साथ कोई और एलिमेंट मिला दिया, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, उनके मिश्रण को हम क्या बोल रहे हैं, मिश्र धातु बोल रहे हैं। यही लिखा है कि दो या दो से अधिक धातुओं या एक धातु और एक अधातु के मिश्रण को हम क्या बोल रहे हैं,
एलॉय बोल रहे हैं, मिश्र धातु बोलते हैं, जो कि क्यों बनाया जाता है, जो कि उनकी मजबूती, टिकाऊपन और अन्य गुणों को सुधारने के लिए बनाया जाता है। मिश्र धातुओं का उपयोग निर्माण, परिवहन और इलेक्ट्रॉनिक्स सहित कई उद्योगों में किया जाता है। देखो मिश्र धातु हम क्यों बना रहे हैं वो भी लिखा हुआ है कि हमारे धातुओं की मजबूती, टिकाऊपन और अन्य गुणों को सुधारने के लिए मिश्र धातुओं का उपयोग, मिश्र धातुओं को बनाया जा रहा है, ठीक है। और मिश्र धातु वही है, या तो तुम्हारा क्या हो गया, धातु प्लस धातु बना, मिश्र धातु हो जाएगा तुम्हारा, धातु प्लस धातु मिश्र धातु हो गया, ठीक है, मिश्र धातु। और दूसरा तुम्हारा क्या हो गया कि धातु प्लस अधातु, मतलब मेटल प्लस नॉन मेटल, अधातु, ये भी तुम्हारा मिश्र धातु होगा, ठीक है, मिश्र धातु होगा, मिश्र धातु। यही लिख रखा है कि एन एलॉय इज द होमोजीनियस मिक्सचर। एलॉय क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। ये क्वेश्चन पूछ देता है कि एलॉय क्या है, मतलब तुम्हारा मिश्र धातु क्या है। तो मिश्र धातु एक क्या है तुम्हारा, एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। क्या है, समांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। और किसका है समांगी मिश्रण, धातु और धातु का या धातु और अधातु का, ठीक है। यही लिख रखा है कि मेटल्स, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 मेटल्स और 1 मेटल एंड 1 नॉन मेटल, ठीक है, टू इम्प्रूव, यही स्ट्रेंथ, ये क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ, प्रॉपर्टीज और सारी यही चीज़ें लिखी हुई है जो हमने इंग्लिश में पढ़ा है। अब इसके एग्जाम्पल जो 2 दे रखे हैं कि एक ब्रास और एक दूसरा स्टील, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पीतल, बोलते हैं हिंदी में ब्रास को, ये ब्रास को हम क्या बोलते हैं, पीतल बोलते हैं। जो हमारा कॉपर प्लस जिंक, दोनों हमारे पास क्या है, मेटल्स हैं, कॉपर भी और जिंक भी, 2 मेटल्स को जोड़ के हमने क्या बना दिया, पीतल बना दिया। कॉपर और जिंक को मिला के हमने पीतल बना दिया। ये क्या है, मिश्र धातु है। और दूसरा हमने बनाया आयरन और कार्बन। कार्बन हमारे पास क्या होता है, नॉन मेटल, जिसको हम अधातु बोलते हैं। ये नॉन मेटल, ठीक है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, और हमारा आयरन क्या है, मेटल है। हमने आयरन और कार्बन को मिला के एक मिश्र धातु बना दी, जिसका नाम हम क्या बोल रहे हैं, स्टील। इसका हम बहुत यूज़ करते हैं। ये याद कर लेना कि अलॉयज की, मतलब अलॉय के ये पूछता है कि सपोज ऐसा पूछेगा कि पीतल किस किस धातु को मिलके बनाया हुआ है, ठीक है। तो पीतल तुम्हारे कॉपर एंड जिंक को मिलके बना हुआ है। और दूसरा पूछता है कि स्टील तुम्हारे किस किस को मिलके बनाया हुआ है। तो स्टील तुम्हारा आयरन और कार्बन, मतलब एक धातु एक अधातु को मिलके तुम्हारा क्या बना हुआ है, स्टील बना हुआ है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं, विषमांगी मिश्रण के उदाहरण, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिश्रण के उदाहरण। हेट्रोजीनियस मिश्रण के 2 उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं। क्या दे रखा है, कोलॉइड्स और तुम्हारा क्या है दूसरा, सस्पेंशन, ठीक है। कोलॉइड और तुम्हारा दूसरा क्या है, निलंबन, ठीक। कोलॉइड क्या होता है, अ कोलॉइड इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। वही सबसे पहले वही लिख रखा है कि कोलॉइड क्या है तुम्हारे, हेट्रोजीनियस, विषमांगी मिश्रण है, ठीक है, जिसमें एक पदार्थ के छोटे छोटे कण किसी अन्य पदार्थ में समान रूप से फैले होते हैं। इसमें क्या होगा, देखो इसमें तुम्हारे एक स्लाइड, रुको, इसमें कोलॉइड को पढ़ने से पहले तुम एक चीज़ ये पढ़ लो कि कोलॉइड का किससे मिलके बने होते हैं, ठीक है। देखो कोलॉइड्स आर मेड अप ऑफ 2 मेन कंपोनेंट्स। कोलॉइड जो होते हैं वो 2 चीज़ों से मिलके बने होते हैं, बोल रहा है। एक तुम्हारे विक्षेपित अवस्था, एक तुम्हारा हो गया विक्षेपित माध्यम। हमने विलयन में 2 चीज़ें पढ़ी थी, एक पढ़ा था विलेय और दूसरा पढ़ा था विलेय और दूसरा पढ़ा था विलायक। विलायक क्या था, जिसमें मिल रहा था, मतलब जिसमें चीज़ें घुल रही थी, और विलेय क्या था, जो घुल रहा था। ऐसे ही यहाँ पे भी है कि विक्षेपित अवस्था और दूसरा है विक्षेपण माध्यम, वह पदार्थ जिसमें विक्षेपित अवस्था फैली होती है। मतलब ये तुम्हारा क्या है, जो तुम्हारा विक्षेपण माध्यम है, ये तुम्हारा विलायक समझ लो, और विक्षेपित अवस्था तुम क्या समझते हो, वह पदार्थ जो छोटे छोटे कणों के रूप में फैला हुआ है, ये तुम्हारा विलेय समझ लो। मतलब विक्षेपित अवस्था अगर तुम देखो, इधर पे लिख देती हूँ, ये फर्स्ट वाला तुम्हारा विलेय हो जाएगा अगर विलेय और विलायक के टर्म्स में बात करो, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, ठीक है। देखो तो विक्षेपित, कोलॉइड 2 चीज़ों से मिलके बना है, तुम्हारा विलेय और मतलब ये विक्षेपित अवस्था और विक्षेपण माध्यम, ठीक। वही लिखा हुआ है कि वह पदार्थ जो छोटे छोटे कणों के रूप में फैला हुआ है वो तुम्हारा विक्षेपण अवस्था है, और जो जिसमें फैला हुआ है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, विक्षेपण माध्यम। एग्जाम्पल दे रखे हैं इसके कि दूध में वसा की बूंदें, और क्या दूसरा क्या दे रखा है, हाँ पानी, पूरा उसके विक्षेपण अवस्था और माध्यम के बारे में बता रखा है। तो अब हम वहीं जहाँ हम पहले थे वहीं पे चलते हैं। तो देखो अब क्या है, कोलॉइड में वही बोल रहा है कि एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें एक पदार्थ के छोटे छोटे कण, जिसको हम क्या बोल रहे थे, विक्षेपण अवस्था बोल रहे थे, ठीक है, विक्षेपण अवस्था।
विक्षेपण अवस्था हम जिसको बोल रहे थे वो क्या होता है, अन्य पदार्थ जिसमें विक्षेपण माध्यम जिसको बोल रहे थे उसमें क्या होते हैं, फैले होते हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है इनके कणों का आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। 1 से क्या होता है, 100 नैनोमीटर के बीच, 100 नैनोमीटर के बीच होता है। 1 से 100 नैनोमीटर, नैनोमीटर क्या होता है, 1 मीटर का तुम्हारा मतलब अगर नैनोमीटर देखो तो 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, और 1 मीटर का कितनावा पार्ट होता है तुम्हारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9वां भाग, मतलब इतना। अगर 1 मीटर को तुम कितने से 10⁻⁹ से जब तुम डिवाइड करोगे तो तुम उतने छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो उतना होता है तुम्हारे कोलाइड्स का जो आकार होता है। ठीक है, और बोल रहा है ये कण तल पर नहीं बैठते, कि एक जो विशेषता ये है कि ये क्या नहीं होते हैं, तल पर नहीं बैठते हैं। ये विषमांगी मिश्रण, पर विषमांगी मिश्रण में हमने पढ़ा था ना कि चीज़ें नीचे बैठ जा रही हैं, पर इसमें ये आभासी समांगी मिश्रण है तुम्हारे। ठीक है, इसमें जो हमारे कण हैं वो नीचे नहीं बैठ रहे हैं, और बोल रहा है फैलाव माध्यम में स्थायी रूप से बने रहते हैं। ये माध्यम में क्या होता है, स्थायी रूप से फैले ही रहते हैं कण हैं, वरना हमेशा ये होता है ना कि भारी पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं विषमांगी मिश्रण में, पर इनमें ऐसा नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जो इसके कण हैं ना वो इतने छोटे हैं, उनमें वेट बहुत कम है, तो वो नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं। ठीक है, वही फिर कोलाइड की विशेषताएं पढ़ लेते हैं हम कि क्या क्या विशेषताएं होती है इसकी। इनकी जो हमारे कोलाइड्स हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, ये बोल रहे हैं कि वो बहुत स्मॉल होते हैं, 1 से 100 नैनोमीटर तक के ही होते हैं। ठीक है, और फिर बोला कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, मतलब हम क्या नहीं कर सकते, इनको नग्न आंखों से नहीं देख सकते, ऐसे नहीं देख पा रहे हैं हम। दूध में तुमने कभी कण देखे हैं, नहीं देखा होगा, पूरा लिक्विडी फेस दिखाई दे रहा होता है। फिर बोला दे डू नॉट सेटल डाउन ओवर टाइम, ठीक है, वो समय के साथ साथ क्या नहीं होते, नीचे नहीं बैठते। मेकिंग कोलाइड स्टेबल, मतलब कोलाइड को क्या करते हैं, जिससे कोलाइड जो होते हैं वो स्थिर रहते हैं। ठीक, फिर बोल रहा है ये टिंडल प्रभाव दिखाते हैं जिसमें प्रकाश किरणें कणों से टकराकर बिखर जाती हैं। ये टिंडल प्रभाव को अभी हम फिर इसके बाद नीचे पढ़ लेंगे। और ये देख लो कि ये बोल रहा है कि जो कोलाइड्स होते हैं वो क्या नहीं होते, हमारे टिंडल प्रभाव को दिखाती हैं। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, प्रकाश किरणें कणों से टकराकर बिखर जा रही हैं। ठीक, फिर बोला है कोलाइडल पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिल्ट्रेशन, इनको सिंपल फिल्ट्रेशन से हम क्या नहीं कर सकते, जो हमारा निस्पंदन जिसको बोलते हैं उससे हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते फिल्टर, ये कोलाइड्स को। ठीक है, कोलाइड्स के हमारे वो दे रखे होंगे, फिर कोलाइड्स के हमारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर एग्जाम्पल क्या क्या हैं इसके, दूध, बटर, स्मोक, फॉग, पेंट, ये सारे क्या हैं हमारे कोलॉइड्स के क्या हैं उदाहरण है। दूध एक प्रकार का, दूध का बहुत तुम्हारे क्या क्वेश्चन आ सकता है कि दूध वो विलयन है या फिर क्या है, मतलब किस प्रकार का तुम्हारा वो है मिश्रण है करके। तो दूध क्या है, आभासी विलयन बोल सकते हो तुम इसको, ठीक है। दूध क्या है, कोलॉइडल है, ठीक, कोलॉइड है, जो मतलब क्योंकि दूध में कण भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि दूध पूरा लिक्विडी फॉर्म में, नहीं, उसमें कण भी होते हैं, पर उनका जो साइज होता है वो इतना छोटा होता है कि कण हमको नहीं दिखाई दे रहे होते हैं और हमें पूरा लिक्विड ही दिखाई दे रहा होता है। ऐसे ही मक्खन के साथ भी होता है, ठीक है, और स्मोक के साथ भी ऐसे ही होता है, धुएं के कोहरे के साथ भी ऐसे ही होता है, और पेंट के साथ भी सेम चीज़ है। उसके बाद हम जो दूसरे टाइप का क्या पढ़ रहे हैं, विषमांगी मिश्रण पढ़ रहे हैं, वो तुम्हारा क्या है, निलंबन, सस्पेंशन जिसको बोलते हैं। और सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये भी क्या है तुम्हारा विषमांगी मिश्रण है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है बोल रहा है, होता है जिसमें ठोस कण किसी द्रव या गैस में फैले होते हैं। अब इसमें क्या होता है, ठोस के कण जो है, उधर भी हमारे क्या हो रहे थे, कण फैले हुए थे, तो इसमें बोला ठोस के कण किसी द्रव में या गैस में फैले होते हैं, लेकिन उनके कणों का आकार कोलॉइड से बड़ा होता है ये भी कोलॉइड की तरह चीज़ें हैं, बट इसमें जो क्या है, जो ठोस के कण है ना, उनका आकार कोलाइड के कणों के आकार से क्या है, थोड़ा बड़ा है, ठीक है। उधर क्या था, विलयन में तो आकार बहुत छोटा था, इतना छोटा था कि तुम्हारा इतना मिक्स जो रहा पता ही नहीं चल रहा था विलय और विलायक के कणों का। उसमें कोलाइड में क्या हो रहा था, कोलाइड में तुम्हारे कण क्या थे, विलयन से बड़े थे, ठीक है। अब जो निलंबन आया, निलंबन में ठोस के कण क्या होंगे तुम्हारे, विलयन में निलंबन में जो तुम्हारे ठोस के कण होंगे वो क्या होंगे, वो तुम्हारे कोलाइड में कण जो कण थे उनसे बड़े होंगे, मतलब 100 नैनोमीटर से अधिक होंगे बोला है। और समय के साथ साथ ये कण गुरुत्वाकर्षण के कारण तल पर बैठ जाते हैं, क्योंकि अगर कण बड़े होंगे तो उनका वेट ज़्यादा होगा और गुरुत्वाकर्षण के कारण वो क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। जैसे तुमने क्या करा, पानी में तुमने सैंड मिलाई, रेत मिलाई,
तो एक टाइम बाद जब तो तुम उसको स्टीर कर रहे हो, जब तक घुमा रहे हो, तब तक तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि पानी गंदा हो गया, पर तुम्हें उसमें कोई कण नहीं दिखाई देंगे। बट जब थोड़ी देर तुम उसको शांत अवस्था में रख दोगे तो क्या होता है, पानी साफ पानी ऊपर रह जाता है और जो कण है वो नीचे बैठ जाते हैं। ये तुम्हारा क्या है, निलंबन का उदाहरण है। ठीक है, इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। देखो इसकी विशेषताएं क्या हैं। कण इतने बड़े होते हैं कि इन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है। कोलॉइड में नग्न आंखों से नहीं देखा जा रहा था, पर इसमें क्या होते हैं, इसमें नग्न आंखों से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर बोल रहा है निलंबन अस्थिर होते हैं। ये क्या होता है, अस्थिर होते हैं। कैसे होते हैं अस्थिर, जब तक वो घोल रहे हैं तब तक तो तुम्हारा निलंबन है, पर जैसे ही हमने रख दिया तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारे ठोस कण नीचे बैठ जाएंगे। और यही बोल रहा है क्योंकि समय के साथ साथ उनके कण नीचे बैठ जाते हैं, निलंबन के कण समय के साथ साथ क्या हो जा रहे हैं, नीचे बैठ जा रहे हैं। ये भी क्या बोल रहे हैं, टिंडल प्रभाव दिखाते हैं, लेकिन केवल जब हम स्टिर कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, कणों को साधारण निस्पंदन से अलग किया जा सकता है, क्योंकि कणों के साइज के बीच का डिफरेंस इतना है, तो हम क्या कर सकते हैं, बोल रहा है हम साधारण निस्पंदन से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, हम साधारण फिल्ट्रेशन से चीज़ों को अलग कर सकते हैं। इनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एग्जाम्पल्स क्या है इसके, कि सैंड इन वाटर और तुम्हारा चॉक पाउडर इन वाटर। तुमने वही पानी में अगर तुमने जब रेत मिलाई, जब तक घोल रहे हो तब तक निस्पंदन है, जब तुमने रख दिया तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा रेत नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर रह जाएगा। और सेम चीज़ चॉक पाउडर के साथ भी हो रहा है। अब तुम्हारा बार बार आ रहा था कि ये टिंडल प्रभाव दिखाते हैं, ये टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते हैं। टिंडल प्रभाव क्या होता है, तुमने देखा होगा कि जब हम क्या करते हैं, कभी अंधेरे में टॉर्च मारते हैं तो हमें क्या दिखाई देती है, हमें बहुत सारे धूल के कण दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वही जो इफेक्ट है उसी को हम टिंडल प्रभाव करते हैं। उसको हम अगर देखें तो पहले हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। वह प्रभाव जिसमें कोलॉइडल विलयन या निलंबन में मौजूद कण प्रकाश को बिखेरते हैं, इससे उस माध्यम से गुजरने वाला प्रकाश स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। देखो अगर कभी तुम क्या करोगे, तुम दूध में क्या करोगे, टॉर्च मारोगे, तुम्हें दिखेगा, प्रकाश का पथ दिखाई देगा। मतलब जो दूध में उपस्थित जो कण है ना, विलेय के कण, जिनका साइज कितना था, दूध एक कोलॉइडल विलयन है तो उनका साइज कितना होगा, 1 से 100 नैनोमीटर के बीच का होगा। तो तुम्हारे दूध के कण जो हो रहे हैं वो लाइट से टकराते हैं और उसके पथ को क्या करते हैं, पथ को उसके चेंज कर देते हैं। ठीक है, और वो दूध के कण दिखाई देते हैं, वही तुम्हारा टिंडल प्रभाव है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, तो हाँ एग्जाम्पल वही दे रखा है कि कोहरे या धुएं में टॉर्च की रोशनी को स्पष्ट, कोहरे या धुएं में टॉर्च की रोशनी का स्पष्ट देखना। ठीक है, तुमने वही देखा है कि मतलब कोहरा क्या है हमारा, वही हमने कोलाइडल विलयन में पढ़ा था कि कोहरा हमारा क्या है, कोलाइड है एक। ठीक है, कोलाइड है तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारे विलेय के कण होते हैं छोटे छोटे। तो लाइट आई, विलेय के कणों से टकराई और पथ से क्या कर दी, पथ से भ्रमित कर दिया लाइट को, तो तुम्हें लाइट भी दिख रही होती है और बीच में क्या होते हैं, वो तुम्हारे कण जो होते हैं वो दिखाई दे रहे होते हैं। ठीक है, वही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। घने जंगल में से गुजरती सूर्य की किरणें जहाँ धूल और पानी की बूंदें प्रकाश को बिखेरती हैं। ठीक है, ये भी तुम्हारा टिंडल इफेक्ट में ही बता रहा है कि घने जंगल में से जब गुजरती सूर्य की किरणें, मतलब जब घने जंगल में तुम्हारी क्या आती है, सूर्य की किरणें आती हैं, तो वहाँ पे भी धूल उल के जो कण होते हैं ना, वो सूर्य के प्रकाश को बिखेर देती हैं। तो तुम्हें वो लाइट आती हुई अंधेरे से दिखाई देती होती है, किसी कोने से अगर लाइट आ रही हो तो वो दिखाई देती है, उसका पूरा मार्ग दिख रहा होता है। वो यही है कि जो धुआं में या कोहरे में या धूल में जो तुम्हारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ना, जो नॉर्मली तुम नग्न आंखों से नहीं देख पा रहे हो, वो लाइट के मार्ग को क्या कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। ठीक है, ये तुम्हारे क्या है, ये तुम्हारा आया टिंडल इफेक्ट में। ठीक है, उसके बाद और क्या है इसमें, तो यहीं तक है आज की क्लास में। तो यहाँ थोड़ा बहुत ये आज मतलब आज का ये समराइज़ कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, मैटर को क्या दो मनों में हमने क्लासीफाई करा, प्योर सब्सटेंस और दूसरा हमने मिक्सचर क्या हुए, मिक्सचर 2 टाइप के हुए हमारा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। फिर होमोजीनियस मिक्सचर में हमने क्या बोला, सॉल्यूशन, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन और एलॉय, और हेट्रोजीनियस में हमने क्या बोला, हेट्रोजीनियस में हमने बोला कोलॉइडल और क्या बोला दूसरा, निलंबन। ठीक है, और जो हमारा फर्स्ट शुद्ध पदार्थ हमारे कौन कौन से होते हैं, तत्व और कंपाउंड्स। ठीक है, आप कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए मैथ्स विक्ट्री के साथ।